नमस्कार दोस्तों, एस ईच लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन। आज हम इतिहास के एक ऐसे महानायक की कहानी में उतरेंगे जिनका नाम तो हम सब जानते हैं, लेकिन जिनकी ऐतिहासिक सच्चाई अक्सर कथाओं और किंवदंतियों के नीचे कहीं दब जाती है। और हमारा आज का मकसद यही है कि हम उन कथाओं से पर्दा हटाकर जो हमारे पास सोर्सेज हैं, उनके आईने में उस व्यक्ति को देखें जो सिद्धार्थ गौतम थे। बिल्कुल, आज हम महात्मा बुद्ध के ऐतिहासिक जीवन की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ कहानियां सुनना नहीं, बल्कि जो बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथ हैं, जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, हाँ, उन सबको मिला के ये समझना है कि सिद्धार्थ कौन थे, वो किस सोशल और पॉलिटिकल उथल-पुथल के दौर में पैदा हुए थे, और उनके जीवन की वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने उन्हें बुद्ध बनाया। एग्जैक्टली। हमारी कोशिश ये जानने की है कि एक राजकुमार ने सब कुछ क्यों त्याग दिया और उस व्यक्ति का सफर कैसा था जिसे दुनिया आज जागृत पुरुष के नाम से जानती है। तो चलिए शुरुआत उस दुनिया से करते हैं जिसमें सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोलीं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। ये कोई शांत दौर नहीं था। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब हम बुद्ध के बारे में सोचते हैं तो अक्सर एक शांत पीपल के पेड़ के नीचे बैठे योगी की तस्वीर मन में आती है। बिल्कुल। लेकिन उनका जन्म एक बहुत ही डायनामिक और परिवर्तनशील युग में हुआ था। तो हमारे स्रोत उनके जन्म, परिवार, उनके वंश के बारे में क्या बताते हैं? देखिए, जो सबसे पुराने ग्रंथ हैं जैसे पाली कैनन, उनसे हमें काफी स्पष्ट जानकारी मिलती है। अच्छा। उनका जन्म का नाम था सिद्धार्थ गौतम। वे शाक्य वंश के थे और इसी वजह से उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। हाँ, शाक्यों का संत। राइट, बिल्कुल। परंपरा के अनुसार उनका जन्म लुम्बिनी के वन में हुआ था, जो आज के नेपाल में स्थित है। और समय को लेकर कुछ बहस है शायद? हाँ, समय को लेकर इतिहासकारों में थोड़ी बहस है। कुछ पुराने स्रोत इसे 563 ईसा पूर्व मानते हैं, तो कुछ हालिया शोध इसे 480 ईसा पूर्व के ज्यादा करीब रखते हैं। और उनके पिता शुद्धोदन, क्या वे एक राजा थे जैसा कि हम कहानियों में सुनते आए हैं? यहाँ एक दिलचस्प बारीकी है। शाक्य एक गणराज्य था, मतलब एक तरह की ओलिगार्की, न कि एक छत्र राजशाही। अच्छा, तो वो एक चुने हुए प्रमुख थे? हाँ, शुद्धोदन उसके चुने हुए प्रमुख थे, राजा की तरह, पर उनकी शक्ति असीमित नहीं थी। और ये जानना जरूरी है क्योंकि सिद्धार्थ एक ऐसे पॉलिटिकल माहौल में पले बढ़े जहां निर्णय चर्चा से होते थे, जो बाद में उनके संघ की कार्यप्रणाली में भी दिखता है। एग्जैक्टली। उनकी माँ का नाम माया था, जिनका सिद्धार्थ के जन्म के कुछ ही समय बाद देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। तो ये तो हुई उनके व्यक्तिगत जीवन की बात, लेकिन यहाँ कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है जब हम उस दौर के वैचारिक मंथन को देखते हैं। हाँ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत विचारों की एक प्रयोगशाला जैसा था। आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया, मंथन। ये वो समय था जब गंगा के मैदानी इलाकों में नए शहर बस रहे थे, व्यापार बढ़ रहा था और एक नई सोशल ऑर्डर जन्म ले रही थी। और इसी के साथ जो स्थापित वैदिक ब्राह्मणवाद था, हाँ, जो यज्ञ, कर्मकांड और जन्म आधारित जाति व्यवस्था पर टिका था, उसे पहली बार एक सीरियस चैलेंज मिल रहा था। और ये चुनौती कहाँ से आ रही थी? ये चुनौती आ रही थी श्रमण परंपराओं से। श्रमण का अर्थ है प्रयास करने वाला। ये ऐसे तपस्वी और विचारक थे जो घर बार त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़ते थे। वे वेदों के अधिकार को नहीं मानते थे और मोक्ष के लिए पर्सनल एफर्ट, ध्यान और तपस्या पर जोर देते थे। बुद्ध इसी महान श्रमण परंपरा की एक कड़ी थे। और वे अकेले नहीं थे, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं। उस समय और भी कई महत्वपूर्ण विचारक थे। हाँ, और यही उस युग को असाधारण बनाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर बुद्ध के बड़े समकालीन थे। दोनों ने अहिंसा और तप पर जोर दिया, लेकिन उनके फिलॉसफिकल रास्ते अलग थे। इसके अलावा मक्खिली गोसाल जैसे विचारक थे जो आजीवक संप्रदाय के थे और नियतिवाद माने फेटलिज्म में विश्वास रखते थे। वाह, तो मतलब दर्जनों दार्शनिक संप्रदाय थे उस समय। दर्जनों, जो आत्मा, कर्म और ब्रह्मांड के सवालों पर एक दूसरे से शास्त्रार्थ कर रहे थे। यो एक बौद्धिक क्रांति का दौर था। इतिहासकार इसे एक्सियल एज का हिस्सा मानते हैं। एक्सियल एज? हाँ, जब दुनिया भर में, ग्रीस में सुकरात, चीन में कन्फ्यूशियस, महान विचारक समाज की पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठा रहे थे। और उस समय के शासक
जैसे मगध के राजा बिंबिसार इन नए विचारों को कैसे देख रहे थे? क्या ये उनके लिए कोई खतरा था? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसके विपरीत कई शासक इन नए विचारों में गहरी रुचि ले रहे थे। मगध के राजा बिंबिसार और बाद में उनके पुत्र अजातशत्रु बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन थे। तो ये सिर्फ आध्यात्मिक जिज्ञासा नहीं थी। नहीं, ये एक पॉलिटिकल इक्वेशन भी था। श्रमण परंपराओं को संरक्षण मतलब पेट्रोनेज देकर वे शक्तिशाली ब्राह्मण वर्ग के प्रभाव को बैलेंस कर सकते थे। अच्छा। ये शाही संरक्षण इन नए धर्मों के शुरुआती फैलाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। चलिए इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अब उस घटना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं जो सिद्धार्थ के जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी, महाभिनिष्क्रमण। महान त्याग। हाँ, राजसी जीवन का महान त्याग। एक राजकुमार जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे दुखों से दूर एक सुरक्षित महल में रखा गया था, उसके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि उसने सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया? यहाँ पर वो 4 दृश्यों की प्रसिद्ध कथा आती है, लेकिन इसे महज एक कहानी की तरह देखने के बजाय हमें इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट समझना होगा। राइट। स्रोतों के अनुसार सिद्धार्थ ने पहली बार महल से बाहर निकलकर एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक शव को देखा। ये केवल 3 लोगों को देखना नहीं था। ये असल में जीवन की सच्चाई से सामना था। बिल्कुल, ये उम्र, बीमारी और मृत्यु की सार्वभौमिक सच्चाई से उनका पहला डायरेक्ट सामना था। ये एक तरह का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था। उन्हें पहली बार ये गहरा एहसास हुआ कि जीवन में सुख क्षणिक है और दुख या दुख, जिसे पाली में कहते हैं, एक अटल हकीकत है। और चौथा दृश्य, एक शांत तपस्वी का। उसने उन्हें एक उम्मीद दी, एक रास्ता दिखाया। हाँ बिल्कुल, उस तपस्वी की शांत मुद्रा को देखकर सिद्धार्थ को लगा कि शायद इस दुख के चक्र से बाहर निकलने का कोई मार्ग हो सकता है, और यहीं से उनकी खोज शुरू हुई। 29 साल की उम्र में। हाँ, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़कर राजमहल और सारे सुखों को त्याग दिया। ये किसी पलायन का काम नहीं था, बल्कि मानवता के दुखों का हल खोजने के लिए एक साहसिक कदम था। तो घर छोड़ने के बाद उनकी यात्रा कैसी रही? सत्य की खोज का ये रास्ता कितना कठिन था? ये रास्ता बेहद कठिन और प्रयोगों से भरा हुआ था। सबसे पहले वे उस समय के प्रसिद्ध ध्यान गुरुओं के पास गए। आलार कलाम से उन्होंने ध्यान की वो अवस्था सीखी जिसे अकिंचन्यायतन कहते हैं, स्फीयर ऑफ नथिंगनेस। हाँ, फिर वे उदक रमपुत्र के पास गए और उनसे नैव संज्ञानायतन की अवस्था सीखी, जो उस समय की योग साधना की उच्चतम अवस्थाएं मानी जाती थीं। लेकिन उन्हें इसे संतुष्टि नहीं मिली। क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ ने महसूस किया कि ये ध्यान की अवस्थाएं टेम्पररी थी। समाधि टूटते ही मन वापस अपनी पुरानी अवस्था में लौट आता था। यह दुख का परमानेंट सोल्यूशन नहीं था। तो वो और आगे बढ़ गए। हाँ, वे संतुष्ट नहीं हुए और आगे बढ़कर उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। और ये तपस्या किस हद तक थी? मतलब हाउ एक्सट्रीम वॉज इट? ग्रंथ इसका जो वर्णन करते हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन्होंने अपने 5 साथियों के साथ उरुवेला के जंगल में लगभग 6 वर्षों तक घोर तपस्या की। 6 साल? 6 साल वे सांस रोककर रखते थे, कांटों पर सोते थे और भोजन लगभग त्याग ही दिया था। कभी-कभी दिन में सिर्फ 1 चावल का दाना खाते थे। ओह माय गॉड। पाली ग्रंथों में वर्णन है कि उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया था, पेट रीढ़ की हड्डी से चिपक गया था और त्वचा की चमक जाती रही थी। लेकिन क्या इस आत्मपीड़ा से उन्हें ज्ञान मिला? नहीं, और यही उनकी यात्रा का दूसरा बड़ा निर्णायक मोड़ था। मृत्यु के करीब पहुंचकर उन्हें एहसास हुआ कि शरीर को इस तरह कष्ट देने से ज्ञान नहीं मिल सकता। यह भी एक एक्सट्रीम है। जैसे भोग विलास का जीवन दूसरा एक्सट्रीम। बिल्कुल। उन्होंने महसूस किया कि एक कमजोर और थका हुआ शरीर सत्य को खोजने का साधन नहीं हो सकता। इसी बोध को मध्यम मार्ग यानी अ मिडिल वे की खोज कहा जाता है। और इसी मोड़ पर सुजाता नाम की एक स्त्री की कथा आती है ना? हाँ, ये एक बहुत ही सिंबॉलिक घटना है। जब वे तपस्या से क्षीण होकर निरंजना नदी के किनारे बैठे थे, तो सुजाता नाम की एक गांव की महिला ने उन्हें खीर अर्पित की। और उनके साथियों ने उन्हें छोड़ दिया? हाँ, उनके 5 तपस्वी साथियों ने ये देखकर सोचा कि सिद्धार्थ अपने पथ से भटक गए हैं और वे उन्हें छोड़कर चले गए। लेकिन सिद्धार्थ के लिए वो खीर स्वीकार करना जीवन की स्वीकृति थी। हाँ, जीवन और शरीर की स्वीकृति का प्रतीक था।
ये इस बात का प्रतीक था कि ज्ञान शरीर को नष्ट करके नहीं बल्कि उसे स्वस्थ रखकर ही पाया जा सकता है। तो मध्यम मार्ग अपनाने के बाद वो क्षण आखिरकार आया जब सिद्धार्थ बुद्ध बने। बिल्कुल। शरीर में नई ऊर्जा आने के बाद वे गया के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे आज हम बोधि वृक्ष कहते हैं, ध्यान में बैठ गए। और उन्होंने निश्चय किया कि जब तक उन्हें परम सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता वे वहां से नहीं उठेंगे। और यहीं पर 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें निर्वाण यानी एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। उन्हें समझ में आ गया। हाँ, उन्हें दुख के कारण और उसके निवारण का पूरा चक्र समझ में आ गया। और इसी ज्ञान से उनकी प्रमुख शिक्षाएं निकली, जिन्हें हम 4 आर्य सत्य के रूप में जानते हैं। क्या आप इन्हें हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा समझा सकती हैं? जरूर। ये 4 सत्य उनके दर्शन का फाउंडेशन है। पहला, दुख है। यहाँ दुख का अर्थ सिर्फ पेन या पीड़ा नहीं है, बल्कि एक गहरा असंतोष है, अनसैटिस्फैक्टरीनेस। हाँ, जो जीवन में निहित है। दूसरा, दुख का कारण है, और ये कारण है तृष्णा यानी इच्छा, आसक्ति और चाहत। तीसरा, दुख का निरोध संभव है, यानी इस तृष्णा को समाप्त करके दुख के चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है। और चौथा, दुख निरोध का मार्ग है। और यही चौथा सत्य उस प्रैक्टिकल रास्ते की ओर ले जाता है जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। सही कहा। द नोबल 8-fold पाथ ही निर्वाण तक पहुंचने का व्यावहारिक नक्शा है। इसमें 8 अंग हैं जिन्हें हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: प्रज्ञा यानी विजडम, शील यानी एथिकल कंडक्ट, और समाधि यानी मेंटल डिसिप्लिन। ये जीवन जीने का एक बहुत ही बैलेंस्ड और होलिस्टिक तरीका है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इस घटना का क्या महत्व है? इस घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म के पहिए को गति देना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर उन्होंने पहली बार अपने ज्ञान को दुनिया के साथ साझा किया, और उनके पहले शिष्य वही 5 तपस्वी बने जो उन्हें छोड़कर चले गए थे। और यहीं संघ की स्थापना हुई। बिल्कुल, यहीं पर उन्होंने संघ यानी भिक्षुओं और भिक्षुणियों के समुदाय की नींव रखी, जो उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का माध्यम बना। सारीपुत्त और महामोग्गलान जैसे प्रखर बुद्धि के शिष्य बाद में इसी संघ से जुड़े। तो इन सब का निचोड़ क्या है? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? एक व्यक्ति का विचार जो भारत के एक छोटे से गणराज्य में पैदा हुआ, वो आखिरकार पूरे एशिया में कैसे फैल गया? और फिर ये विरोधाभास क्यों है कि अपनी जन्मभूमि भारत में ही उसका प्रभाव लगभग समाप्त हो गया? अगर हम इसे बड़ी तफसीर में देखें तो इसके प्रसार के पीछे कई सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कारण थे। पहला, बौद्ध धर्म ने जन्माधारित जाति व्यवस्था को नकारा और कर्म को महत्व दिया। और ये विचार उस समय के उभरते हुए व्यापारी वर्ग, मर्चेंट क्लास के लिए बहुत अट्रैक्टिव था। बहुत ज्यादा, जिन्हें वैदिक व्यवस्था में ब्राह्मणों और क्षत्रियों से नीचे का दर्जा प्राप्त था। बौद्ध धर्म ने उन्हें एक ऐसी वैचारिक प्रणाली दी जिसमें उनकी मेहनत और धन को सामाजिक सम्मान मिल सकता था। और ये व्यापारी फिर व्यापार मार्गों के जरिए इन विचारों को अपने साथ ले गए होंगे। बिल्कुल। सिल्क रूट जैसे प्राचीन व्यापार मार्गों पर बौद्ध धर्म व्यापारियों के साथ साथ ट्रैवल करता रहा। यही कारण है कि ये मध्य एशिया, चीन और फिर कोरिया और जापान तक पहुंचा। लेकिन इसके प्रसार में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक ने इसे अपना लिया। हाँ, आप सम्राट अशोक की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से। मौर्य सम्राट अशोक का कॉन्ट्रीब्यूशन एक हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के भीषण रक्तपात को देखने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। सिर्फ अपनाया ही नहीं, बल्कि इसे राजधर्म की तरह बढ़ावा दिया। उन्होंने पूरे उपमहाद्वीप में स्तंभों और चट्टानों पर धम्म के नैतिक संदेश खुदवाए, सड़कें बनवाई, अस्पताल खुलवाए और बौद्ध मिशनरीज को श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया और शायद पश्चिम में ग्रीक राज्यों तक भी भेजा। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को एक लोकल मूवमेंट से एक वर्ल्ड रिलीजन में बदलने की नींव रखी। आप ऐसा कह सकते हैं। ये तो उसके प्रसार की अविश्वसनीय कहानी हुई, पर भारत में इसके पतन के क्या कारण रहे? एक धर्म जो इतना फला फूला, वो अपनी ही जमीन पर कमजोर कैसे पड़ गया? इसका पतन भी किसी एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक धीमी और लंबी प्रक्रिया थी। गुप्त साम्राज्य के समय 4वीं-5वीं शताब्दी में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, जिसे हम आज हिंदू धर्म के रूप में जानते हैं। हाँ, उसे राजकीय संरक्षण ज्यादा मिलने लगा। बौद्ध धर्म को अंतिम बड़ा भारतीय संरक्षक पाल साम्राज्य के रूप में मिला,
जो पूर्वी भारत में 12वीं सदी तक शासन करता रहा। और भारी आक्रमणों ने भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई होगी। हाँ, ये शायद सबसे बड़ा आघात था। मध्य एशिया से हूणों के आक्रमण और बाद में 12वीं-13वीं शताब्दी में तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों ने उत्तर भारत में बौद्ध धर्म की इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन को ही नष्ट कर दिया। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय। हाँ, नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान मठ और विहार जो हजारों वर्षों से ज्ञान और शिक्षा के केंद्र थे, उन्हें जला दिया गया। कहा जाता है कि नालंदा की लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि वो महीनों तक जलती रही। ये सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे? नहीं, वे बौद्ध धर्म की बौद्धिक और संगठनात्मक रीढ़ थे। इनके विनाश के बाद बिना संस्थागत सहारे के बौद्ध धर्म धीरे धीरे आम लोगों के बीच से गायब होने लगा। और ये अपनी जन्मभूमि से ही लगभग लुप्त हो गया, सिवाय कुछ हिमालयी क्षेत्रों के। हाँ, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे हिमालयी क्षेत्रों में तिब्बती बौद्ध धर्म की परंपरा जीवित रही, लेकिन गंगा के मैदानों से ये लगभग मिट गया। ये पूरा विश्लेषण हमें सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की एक ऐतिहासिक और वैचारिक यात्रा पर ले गया। अब अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं जिस पर वे चिंतन कर सकें। जरूर। हमारे स्रोतों में बुद्ध की एक सबसे क्रांतिकारी शिक्षा है अनात्म या अनात्मन, द नो सेल्फ थ्योरी। नो सेल्फ। यह उस समय की आत्मा के स्थायी और अपरिवर्तनीय होने की हिंदू और जैन धारणा से बिल्कुल अलग था। बुद्ध का कहना था कि कोई स्थायी मैं या आत्मा जैसी चीज नहीं है। जिसे हम मैं कहते हैं, वो बस 5 चीजों का एक लगातार बदलता हुआ प्रवाह है। हाँ, हमारा शरीर, हमारी भावनाएं, हमारी समझ, हमारी मानसिक आदतें और हमारी चेतना। बुद्ध के अनुसार इनमें से कोई भी स्थायी या असल मैं नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा और चैलेंजिंग विचार है। और यहीं से ये सवाल उठता है, ये विचार आज हमारे लिए क्या मायने रखता है? अगर कोई स्थायी मैं या आत्मा नहीं है, तो आत्म सुधार, कर्म या मोक्ष की यात्रा कौन कर रहा है? जब हम कहते हैं मैं खुद को बेहतर बनाना चाहता हूं, तो ये मैं कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट की जड़ों को हिला देता है। इसी विचार के साथ हम आज की एक गहरी पड़ताल समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। Thank you for watching. If you like this video, please like, subscribe and